बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इरम फूड सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ चिकन निहारी की। बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से मैं इसे बताऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल लिया है 1 कप के जितना, और इसे गर्म कर लेंगे। इसके बाद मैंने प्याज डाली है, एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली है, उसको बारीक बारीक काट लिया था। और अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। हमने इसे लाइट ब्राउन करना है। ये देखें, जब इस तरह का ये हो जाए कि ज़्यादा डार्क भी नहीं करना, बिल्कुल लाइट ब्राउन हो जाएगी, इसके बाद हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे। तो ये खुद ब खुद ही इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम इसे अलहदा से निकाल लेंगे। इनको हमने निकाल के साइड पे कर लेना है। ये हमें गार्निशिंग में भी इस्तेमाल करनी है और हम इसे ग्रेवी में भी डालेंगे। आप प्लेट में टिश्यू या अखबार रखें और इससे इसका ऑयल भी सारा जज्ब हो जाएगा, ये थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो जाएगा। और इसको निकाल के हम साइड पे रख देंगे। और अब इसी ऑयल में हम डालेंगे 1 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट। आपने 1 चमचा भर के डालना है और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जब इसमें से खुशबू सी आने लग जाएगी, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे चिकन। ये देखिए, चिकन के जो पीस लिए हैं वो मैंने बड़े साइज़ के लिए हैं। अमूमन निहारी में बड़े पीस इस्तेमाल होते हैं। और इसे अच्छी तरीके से भून लें। जितनी आप इसकी अच्छी भुनाई करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी निहारी अच्छी बन के सामने आएगी। इसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक डालना है, तकरीबन आधे खाने का चमचा, कि वो हमारे चिकन के अंदर नमक बैठ जाए। हमने नमक इसमें ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हम इसमें मसाले भी डालेंगे, उनमें भी नमक होता है। और इसे अच्छी तरीके से भून लें जब तक इसका कलर गोल्डन हो जाएगा। इतना आपने इसको भूनना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट आपको इसको लग जाएंगे। और फ्लेम आपने हाई रखनी है क्योंकि जब भी आप गोश्त को फ्राई करें तो उसे हाई फ्लेम पे करें तो वो ज़्यादा जूसी बनता है। इसके बाद मैं इसमें कराची ख़ास नेशनल का निहारी मसाला डाल रही हूँ। इसको पूरा पैकेट नहीं डाला था मैंने इसमें, ये तकरीबन 1 kg चिकन के लिए है, तो इसमें से बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसे बचा लिया था। और यहाँ मसाला डाल के हम इसे फ्राई कर लेंगे। और इसके अलावा मैं आपको थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री बता देती हूँ। निहारी लफ्ज़ अरबी ज़बान के लफ्ज़ निहार से निकला, जिसका मतलब है सुबह। रिवायती तौर पे इसे निहारी को नमाज फजर के बाद खाया जाता था ताकि दिन का आगाज़ भरपूर तवानाई से हो सके। लेकिन आजकल के दौर में हम इसे हफ्ता इतवार या जैसे भी वीकेंड होता है कि सुबह के नाश्ते में या ईद के मौके पे इसे ख़ास तौर पे बनाया जाता है। बेसिकली निहारी का आगाज़ 18वीं सदी में हुआ था मुग़ल के दौर में, और इसके बाद सब अलग-अलग हो गए। तो यहाँ पे डिफरेंट तरह की निहारी बनने लग गई, जैसे कि कराची की निहारी और दिल्ली की निहारी। तो इनमें थोड़ा बहुत उन्होंने चेंजिंग करी, बाकी रेसिपी तो बिल्कुल सेम वही है। अच्छा, यहाँ चिकन को और मसाले को अच्छी तरीके से भून लिया था, फिर थोड़ा सा इसमें पानी डाला, तकरीबन 3 से 4 खाने के चमचे, और इसको फिर दोबारा भून लेंगे। ये स्टेप करना लाजमी है। इससे ये होगा कि जो हमारे मसाले वो जलेंगे नहीं और ये अच्छी तरीके से भुन जाएंगे। बेसिकली तो इसे मटन और बीफ में ज़्यादा बनाया जाता है, लेकिन आप इसे चिकन में भी बना सकते हैं। इसके बाद इसको भून लिया। भूनने के बाद ये देखिए, जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी ये इतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो आपने मुसलसल इसकी भुनाई करते रहना। और हाँ, यहाँ पे आपने जो चमचा इस्तेमाल करना है ना, वो जो चावलों वाला चमचा होता है वो वाला इस्तेमाल करना है ताकि हमारी बोटियाँ टूटे ना। देखें, अच्छी तरीके से भुन गया है। तो इसके बाद मैं इसमें 2 गिलास पानी डाल रही हूँ। अब हम इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे। असल में जो निहारी का असल राज ही है ये कि इसको स्लो कुकिंग में पकाया जाता है और ज़्यादा देर तक बनाया जाता है। चिकन है तो ये जल्दी गल जाएगा, तो इस वजह से हम इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए रख रहे हैं। और बाकी अगर बीफ और मटन हो तो हम इसे ज़्यादा देर के लिए रखेंगे। इसके बाद ये देखें, चिकन हमारा बिल्कुल गल गया और ऊपर देखें इस पर तरी आ गई है। हम इस तरी को निकाल लेंगे। इस तरी को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, इसका कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आ गया है। इसका तरीका मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपको किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। लेकिन ये जितनी आपसे हो सके इसकी तरी निकाली जाए। इसका ऑयल है वो आप निकाल के इसको हम साइड पे रख देंगे। जब भी आप इस रेसिपी को बनाएं तो मुझे अपने कमेंट्स में फीडबैक आपने लाजमी देनी है। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फीडबैक दे सकते हैं और वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, और मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। आपने कमेंट्स में जो भी क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। अब हम आटे की स्लरी, एक
پیسٹ ہوتا ہے وہ بنانا ہے ہم نے. تو یہاں پہ 3 سے 4 کھانے کے چمچے میں نے آٹا لیے اور اس میں تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ہم اس کا ایک پیسٹ بنا لیں گے. نہاری میں مین یہی ہوتا ہے، اسی گریوی کو گاڑھا کرنے کے لیے آٹے کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو پیسٹ بنا لیں گے. پہلے آپ نے تھوڑا تھوڑا آٹا کر کے ڈالنا ہے. یہ پیسٹ ہمارا بن گیا تو مجھے یہاں پہ تھوڑا سا گاڑھی لگ رہا تھا تو میں نے دوبارہ تھوڑا سا پانی ڈالا ہے. تقریباً 1 پیالی کی جتنا یہ بن جائے گا. آپ چاہیں تو زیادہ ڈال سکتے ہیں لیکن اتنا انف ہے. اب اس پیسٹ کو ہم سائڈ پہ رکھ دیں گے اور دوسری طرف چلتے ہیں ہم اپنے کوکنگ کی طرف. اور میں نے فلیم چلا دیا تھا اور یہ جو پیاز ہم نے براؤن کر کے رکھی تھی اس کو تھوڑا سا میش کرنا اور وہ ڈال دیں گے. پھر اس کے بعد ہم اس میں آٹا ڈالیں گے. اچھا تری ہم نے اس لیے نکالی تھی کیونکہ آٹا ڈال دیں گے تو وہ تری ساری ہماری غائب ہو جائے گی. اور یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا کر کے آٹے کی سلری کو ہم ڈالتے رہیں گے. اچھا چکن کے اندر پانی تھا، ختم نہیں ہوا تھا، اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. جو آٹے کی سلری ڈالنی ہے نا وہ آپ نے آہستہ آہستہ کر کے ڈالنی، ایک دم سے نہیں ڈالنی، پھر اس کی وجہ سے گٹھانے بن جائیں گی. جب یہ دیکھیں اچھی طریقے سے مکس ہو جائے اس کے بعد اس کو ڈھک دیں. ڈھکنے کے بعد اور تقریباً 6 سے 7 منٹ تک آپ نے سلو فلیم پہ پکانے. یہ دیکھیں نہاری ہماری بن کے تیار ہوگی. سب سے مین چیز اس کی آتی ہے اس کو کس طریقے سے سرو کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ تری ہم نے بنا کے رکھی تھی جو اوپر سے نکالی تھی، وہ گریوی ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے. یہ دیکھیں اس سے اتنا اچھا اس کا خوبصورت سا کلر آ گیا. اور یہاں پہ میرے پاس ادرک نہیں تھی تو یہاں پہ دھنیے کے پتے ڈالے میں نے. ہری مرچیں تھی باریک باریک کاٹی ہوئی وہ ڈال دی ہیں. میں نے براؤن کر کے پیاز رکھی تھی، آدھی اس کے اندر ڈال دی تھی اور آدھی ایسے ہی رکھ دی، تو وہ آپ گارنش کر دیں اور نیبو رکھ دیں. اسی طریقے سے آپ بیف نہاری اور مٹن نہاری بھی بنا سکتے ہیں. چکن نہاری بن کے تیار ہو گئی ہے. اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کر دیجئے. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو کی ہر اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.